बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 की तरह है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन दैट g of x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। अब क्वेश्चन 4 में क्या था, फंक्शन गिवन था f और यहाँ पे क्या है g है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, ये बिल्कुल सेम है उस तरह से। इफ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल उस तरीके से दो कंडीशंस गिवन है। क्या करना है हमने, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये तकरीबन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। अगर आपने क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए। मैं वैसे करवा रहा हूँ, आप खुद करके इसको चेक करें कि आपने ठीक किया है नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन फंक्शन, गिवन दैट या गिवन फंक्शन सिंपली। हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5, ये फंक्शन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, एक है g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है और 2 पुट करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। क्या करना है हमने, सिंपली उस g फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका मेथड मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहीं पे जो है इस साइड पे फंक्शन ले रहा हूँ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है g उसमें क्या हमारे पास ax था, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, a की जगह -1 ले रहा हूँ और प्लस b है और प्लस क्या है 5 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड पे फंक्शन को रखा है और आगे वैल्यू इस तरह भी कर सकते हैं या जिस तरह हमने क्वेश्चन 4 में किया वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा हमारे पास -a, उसके बाद प्लस b, यानी a मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, 5 को उस तरफ भेज जाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा, -a प्लस b इज इक्वल टू -5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई बाय कंडीशन 1। उसके बाद सेम तरीके से हमने क्या करना है, सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से हमने कंडीशन नंबर 2 यूज करनी है। कौन सी है, इफ g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर g ऑफ 2 पुट करना है, मतलब x2 पुट करना है, आंसर क्या 10 आएगा। तो 10 वैसे रहेगा हमारा, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो a इंटू क्या आएगा 2 प्लस b वैसे आ जाएगा और 5 भी वैसे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें ऐसे, हमारे पास ये बनेगा 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। हमने वेरिएबल इस तरफ रखने हैं, कॉन्स्टेंट इस तरफ, तो 5 प्लस हो रहा है, इसको उधर माइनस करें तो क्या बन जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5। सो वी विल गेट फाइनली 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई और ये 1 आ गई। अब बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास -a प्लस b है, 2a प्लस b है, तो अगेन देखें a वाले कोएफिशिएंट डिफरेंट हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से, बट हम क्या करेंगे b वाला सॉल्व करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाएं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली बाय इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, यानी 1 में से 2 को माइनस करना है, या यहाँ पे आप लिख लें बाय, जिस तरीके से लिखना चाहें। सो क्या करना है, सिंपली हमने 1 में से 2 को माइनस करना है। हमारे पास 1 कौन सी है, 1 हमारे पास है -a प्लस b इज इक्वल टू -5, ये हमारे पास -5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से माइनस करना है 2 को, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब इसको माइनस करना है तो नेगेटिव में क्या होता है आप जानते हैं, साइन चेंज होता है नीचे वाले के, नीचे हमारे पास प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब ये क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऐड करते हैं, 2a प्लस 1 है, क्या बन जाएगा 3a, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ऐड करना है, 5 प्लस 5 10 बन जाएगा, अलामत किसकी आ जाएगी, नेगेटिव की आ जाएगी। अब क्या करना है, हमने a निकालना है, तो -3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा -10 बाई -3, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास बन जाएगा 10/3। तो हमारे पास यहाँ पे एक आंसर क्या आ गया 10/3, जो कि रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। अब क्या करना है, सिंपली हमने एक वेरिएबल निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड बाय 2 इक्वेशंस।
तो हमने यहाँ पे ए को निकाल के यहाँ पे पुट करना है इसके अंदर या इसके अंदर, तो हमारा बी का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूट और पुट लिख सकते हैं आप, सिंपली सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें। 1 हमारी कौन सी है, पहले हम वो राइट कर लेते हैं, -a + b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -5 है, तो ये बन जाएगा -5 और नेगेटिव a है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे माइनस और a का आंसर क्या है 10/3 पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू -5। अब हमने b निकालना है, ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव है ठीक है, इसको उधर शिफ्ट करें तो b एज इट इज पॉजिटिव और -5 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा 10/3। अब इसको ऐड करना है, एक सिंपल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 वाला टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, ये बन जाएगा -15 और आगे क्या हमारे पास +10 आ जाएगा, क्योंकि 3 वाला टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 10 ही आएगा। आपस में सॉल्व करें इनको, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 से 10 निकालें 5 बचेगा, और अलामत कौन सी आएगी नेगेटिव वाली, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -5/3। तो ये हमारे पास बी का आंसर भी आ चुका है। एक आंसर क्या है 10/3 और बी का आंसर क्या है -5/3। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, आपने खुद ट्राई करना है, पहले कोशिश करनी है, सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास 6 में, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 2। एक हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 5x + 2। अब कुछ बुक्स के अंदर हो सकता है यहाँ पे 1 लिखा हो, और कुछ में जो न्यू आई है उनमें 2 लिखा हुआ है, तो जो आंसर है वो 2 के मुताबिक करेक्ट आता है। तो आपने क्या करना है, 1 से सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर आना है हमारा x का, अगर 2 सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर आना है, तो जो आंसर आपका सही आता है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। हमारे पास आगे गिवन क्या है, कंडीशन है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड x वैल्यू। तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। अब वहां पे क्या था, हमारे पास एक फंक्शन था, उसमें 2 वेरिएबल थे और 2 कंडीशंस थी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक फंक्शन है और एक कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा हमारे सोल्यूशन के अंदर, गिवन फंक्शन लिखेंगे आप लोग, गिवन फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन आ गया सबसे पहले। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 2। अब गिवन क्या है, कंडीशन क्या है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32 के अगर हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पुट करें x की, आंसर क्या 32 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32। अब यहाँ बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि हमने यहाँ पे वो नंबर फाइंड करना है कि यहाँ पे हम कोई नंबर पुट करें x की जगह पे, हमारा आंसर क्या आ जाए 32 आ जाए। अगर आप डायरेक्ट देखें तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर 2 ऐड करें, हमारे पास आंसर 32 आता है। तो 5 6 और 30 + 2 32 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें x 6 निकालना है, बट विद द हेल्प ऑफ मेथड, ठीक है, मेथड के जरिए निकालना है हमने, डायरेक्ट नहीं निकालना, वैसे बता दिया आपको। तो क्या करेंगे हम, f ऑफ x इक्वल 32 है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन है f ऑफ x, वो किसके बराबर है, 5x + 2 किसके बराबर है, ये वाला 32 के बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सिंपली हमने x निकालना है, तो x निकालने के क्या करते हैं हम, जो प्लस माइनस हो रहे हैं उसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास 5x एज इट इज आ जाएगा, और 32 में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 30, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x निकालना है तो x पड़ा रहेगा, या हम दोनों साइड पे 5 पे डिवाइड कर देंगे या 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30/5 मल्टीप्लाई से डिवीजन में, और x क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करें, हमारे पास x क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो ये आई थिंक जो न्यू बुक्स आई हैं उनके अंदर आंसर यही है, और क्वेश्चन ये वाला है f ऑफ x इक्वल टू 5x + 2। अगर आपकी बुक के अंदर 5x + 1 है या आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसका जो आंसर है वो आई थिंक 31/5 आएगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। यहाँ पे अगर आप 5x + 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 1 माइनस होगा, यहाँ 31 आ जाएगा, उसका आंसर आएगा हमारे पास आई थिंक 5x इज इक्वल टू, मैं आपको करवा देता हूँ, 32 माइनस क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 31, और x आप निकालेंगे तो क्या आएगा 31/5, ठीक है। तो ये आंसर वहाँ पे आ रहा है किस क्वेश्चन के मुताबिक, अगर हमारे पास क्या हो, फंक्शन हमारे पास हो 5x + 1 हो, ठीक है, तो इसको फॉलो करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, अगर 2 वाले को फॉलो करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा।
अब आपने बुक को फॉलो करना है, अपने टीचर को फॉलो करना है, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, मेथड आपको दोनों बता दिए हैं। आई थिंक जो 2 है वो क्वेश्चन करेक्ट है, क्योंकि बुक के अंदर मेरे पास क्वेश्चन में 1 था लेकिन आंसर क्या था 6 था, तो मैंने इसको करेक्ट करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया है जो न्यू बुक्स आई उसके मुताबिक। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है शार्ट के तौर पे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 के साथ। तो आपने कोशिश करनी क्वेश्चन 7 खुद सॉल्व कर लेने हैं, अगर नहीं होता तो कमेंट कर दें, मैं आपको मजीद जो है उसको सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल 4-5 की तरह ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।